नमस्कार मित्रों, स्पेशल टेट अब होगा ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। स्पेशल टेट कराने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया है और तर्क दिया है कि जो सेवारत अध्यापक हैं उनके मौके कम ना हो, उनको अवसर कम ना हो, इसके लिए एक विशेष टेट परीक्षा होगी जो सेवारत शिक्षकों के लिए होगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवारत वो शिक्षक परेशान हैं जिनके पास टेट नहीं है या टेट क्वालिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनके पास अगस्त के आखिर में 2028 तक का वक्त है। अगर वो नहीं पास होते हैं और 5 साल से ज्यादा की सर्विस बाकी है तो वो फिर गए। इसी बात को लेकर शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने अब इसका रास्ता निकाला है कि भाई स्पेशल टेट हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्पेशल टेट की बात सिर्फ एक शगुफा है ताकि ये जो प्रभावित शिक्षक हैं 2 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में, ये सरकार और सरकारी जो पार्टी है इस वक्त जो सरकार में शामिल पार्टी है उसके प्रति अपनी सहानुभूति ना खोएं, क्या ये उनको अपने साथ जोड़े रखने का एक शगुफा है? सवाल ये है, क्या मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बात फ्लोट करके इन शिक्षकों को एक संदेश दिया है कि सरकार की सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन वो क्या अच्छी तरह से ये बात नहीं जानते कि स्पेशल टेट की संवैधानिकता, उसकी लीगल पोजीशन को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है, उस पर और भी बहुत सारी ऐसी बातें लागू हो सकती हैं जो तकलीफदेह हो। आज ये वीडियो इसी बात पर, और ये नॉन टेट शिक्षकों को कैसे राहत मिले, उनको कैसे आसानी हो, इसके विचार के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को आखिर तक देखने पर आपको पता चलेगा कि नॉन टेट शिक्षकों को क्या सच में उत्तर प्रदेश की सरकार राहत देना चाहती है या उन्हें लटकाने भटकाने अटकाने का काम कर रही है। इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगा, पूरे तर्क के साथ, अलग अलग बिंदुओं पर तर्क के साथ, इसलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा। दरअसल टेट जो है वो 2 तरह का होता है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है। इसके अलावा किसी स्पेशल टेट या विभागीय टेट को एनसीटीई ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए स्पेशल टेट की बात करना, यह बिंदु नंबर 1 है। स्पेशल टेट की बात करना अपने आप में कानूनी चुनौतियों और संवैधानिक चुनौतियों को अपनी ओर आमंत्रित करना है, कुछ वैसा ही जैसा कि आप बैल मुझे मारा। स्पेशल टेट अपने नाम में बड़ा अजीब है क्योंकि कोई भी परीक्षा स्पेशल नहीं हो सकती। क्या यह कहा जा सकता है कि स्पेशल नीट का आयोजन कराया जाए? क्या यह कहा जा सकता है कि स्पेशल यूपीएससी की परीक्षा कराई जाए? क्या कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पेशल हो सकता है? क्या यह संविधान सम्मत होगा? क्या यह परीक्षा की मूल भावना को चुनौती देना नहीं होगा? और अगर सब जानते हुए यह कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि स्पेशल टेट सेवारत शिक्षकों के लिए कराया जाएगा, तो क्या सरकार जानबूझकर शिक्षकों को जो परेशान हैं पहले से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उनको एक मीठी गोली दे रही है, एक शगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि वो उलझ जाएं, ताकि उनके पास ये मैसेज आए कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके लिए कितनी चिंतित है, कितनी परेशान है और कुछ ऐसा करने जा रही है अभूतपूर्व, कुछ ऐसा जो आज तक न हुआ हो, सिर्फ उनके हित में, या ये कैलकुलेटेड मूव है, एक सोची समझी नीति है ताकि यह साबित हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार और सत्ताधारी दल इन नॉन टेट शिक्षकों के बारे में तो बड़ा संवेदनशील है, बड़ा चिंता कर रहा है और कोई भी सीमा लांघ सकता है, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि ये सफल नहीं होगा। इसको जब कानूनी चुनौती दी जाएगी तो ये धराशायी हो जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं सावधान रहिए, कहीं ये शिगुफा तो नहीं है। अब दूसरा बिंदु, स्पेशल टेट कराने में कितनी ऊर्जा लगेगी इसका आप अंदाजा लगाइए। अभी जो टेट परीक्षा शुरू हुई है ये 2021 में पिछली बार हुई थी और 2021 में इसकी घोषणा हुई, 2022 में परीक्षा हुई और उसके बाद अब ये 4 साल बाद 2026 में हो रही है। दुनिया भर के संसाधन इस पे खर्च होते हैं। स्टेट एक्सचेकर का, हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा इस पे खर्च होता है। पूरी प्रशासनिक मशीनरी को इस पे लगाया जाता है। स्पेशल ट्रेनें इस बार चलाई जा रही हैं, ये सब टेट की परीक्षा कराने के लिए। और सपोज करिए कि इतना सब कुछ होने के बाद टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करने के बाद पूरी व्यवस्था को कुछ दिनों तक डिस्टर्ब करने के बाद अगर ये स्पेशल टेट हो और बाद में नल एंड वॉइड करार दिया जाए, बेमतलब बताया जाए, गैर संवैधानिक बताया जाए, गैर कानूनी बताया जाए अदालतों के द्वारा, तो क्या यह उचित होगा? क्या इसे ठीक कहा जाएगा? क्या इसे सार्थक प्रयास कहा जाएगा या कुछ और करने की जरूरत है जो इससे भी ज्यादा आसान है और सही मायनों में नॉन टेट शिक्षकों को उत्तर प्रदेश के और देश के राहत देने वाला हो सकता है? आपके मन में सवाल होगा कि वो क्या है, वो तरीका क्या है? अगर स्पेशल टेट नहीं तो फिर वो तरीका क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप सच में राहत देना चाहते, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के सीएम सच में इन नॉन टेट शिक्षकों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और रिव्यू पिटीशन के डिसीजन के बाद खड़ा हो गया है, तो इसका सरलतम तरीका है राइट टू एजुकेशन एक्ट के उन प्रावधानों में संशोधन या नया प्रावधान जोड़ना जिसको 23 प्रोविजन 1-2 कहते हैं, या तो उनमें संशोधन या तो नया प्रावधान जोड़ना जिससे कि इन आरटी एक्ट से पहले नियुक्त शिक्षकों को फौरन और पूरी राहत मिल जाए। क्या यह तरीका ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा? अगर ये मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि जो नॉन टेट टीचर्स हैं उनको राहत मिले, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, जो मैं मानता हूं नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति उस वक्त हुई थी जब इस प्रकार का कोई कानून नहीं था, जब इस प्रकार की किसी एलिजिबिलिटी, किसी अहर्ता की दरकार नहीं थी, मैं भी मानता हूं। तो फिर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ना कि भुलावे में रखने की। और वो ठोस कदम है इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े संस्थान द्वारा यानी कि सरकार द्वारा और सत्तारूढ़ दल द्वारा, जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसका यह समझ लेना कि पार्लियामेंट से एक संशोधन पास कर देना है, आरटी एक्ट के प्रावधानों में संशोधन करके इन नॉन टेट शिक्षकों को मुक्त कर देना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं प्रावधानों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था लागू की कि आपको टेट क्वालिफाई करना है। उसको बदल दीजिए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों टेट दिलवाना चाहते हैं, स्पेशल टेट दिलवाना चाहते हैं? अगर आप सच में चिंतित हैं, अगर आपको लगता है कि सच में नॉन टेट शिक्षक निरपराध है, उनको मुक्त किया जाना चाहिए, उनको इस बोझ से मुक्त हट किया जाना चाहिए, तकलीफ खत्म होनी चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है पार्लियामेंट से आरटीई एक्ट के प्रावधानों में संशोधन। ऐसा करते हुए एक दिन प्रस्ताव लाइए, केंद्रीय कैबिनेट उसको पास करेगी। केंद्रीय कैबिनेट के पास होने के बाद वो संशोधन इसी मॉनसून सेशन जो आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, संसद में पेश करिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक के बाद एक पेश करिए। और मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि सरकार के इन संशोधनों पर विपक्ष कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा और आसानी से यह पास हो जाएगा। संशोधन पास होते ही ये नॉन टेट अध्यापक चाहे उत्तर प्रदेश के हो या देश के हो मुक्त हो जाएंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी। ये सरलतम तरीका है, लेकिन भुलावा दिया जा रहा है। किस बात का?
स्पेशल टेट का, और कई अध्यापक जिनको शायद गहरी समझ नहीं है संविधान की, कानून की या राजनीति की, वो इस भुलावे में आ जाते हैं और वो उल्टी बहस शुरू कर देते हैं। वो शायद अपना हित नहीं चाहते, शायद उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनका हित हो रहा है सच में कि नहीं हो रहा है, वो विरोध करने लग जाते हैं जब सवाल उठते हैं। अध्यापकों में से ही कई जो विद्वान अध्यापक हैं, शिक्षक संघ से जुड़े हैं, मसलन मैं विपिन उपाध्याय की बात कर सकता हूं, जिन्होंने मेरे साथ सार्वजनिक चर्चा में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि स्पेशल टेट जैसी कोई चीज ठीक नहीं है। राहुल पांडे, वो भी शिक्षक नेता हैं, शिक्षकों का हित सोचते हैं, उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, और भी बहुत सारे विश्लेषकों का कहना है। फिर भी अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि स्पेशल टेट से ज्यादा आसान है, ज्यादा मुफीद है, ज्यादा कानून सम्मत है, ज्यादा संवैधानिक है कि संसद के जरिए आरटी एक्ट के प्रावधानों में संशोधन कर दिया जाए, तो फिर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। अगर आप सच में नॉन टेट शिक्षकों का भला चाहते हैं तो प्रदेश की सरकार पर और केंद्र की सरकार पर, और ज्यादा केंद्र की सरकार पर, इस बात का दबाव बनाएं कि वो आरटी एक्ट के प्रावधानों में संशोधन करें। विपक्ष, मुझे एकदम पता है, साफ पता है कि इस संशोधन प्रस्ताव का ज्यादातर दल समर्थन करेंगे और ये पास हो जाएगा, और पास होते ही नॉन टेट शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है, ये विकल्प जो मैं दे रहा हूं और स्पेशल टेट की जो कठिनाइयां मैं बता रहा हूं, इससे आप सहमत हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो जागरूक हो। ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आपसे। और अगर आप असहमत हैं, आपको लगता है कि इस बात में कहीं कोई दोष है, तो भी आप लिखकर बताएं। मर्यादित शब्दों में स्वागत है उसका। थैंक यू सो मच।